नेक्स्ट यूनिट है हमारा न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन। 18th सेंचुरी के एंड आते आते एक नया विजुअल कल्चर उत्पन्न हो रहा था। राजा रवि वर्मा ने बहुत सारी इमेजेस बनाए फॉर द मास सर्कुलेशन एंड 1870s आते आते कैरिकेचर्स एंड कार्टून्स को भी पब्लिश किया जा रहा था जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर्स में, बहुत सारे मुद्दों को बताने के लिए, जैसे सोशल एंड पॉलिटिकल। सारे फैमिलीज उस टाइम पे लिबरल नहीं हुआ करते थे। जितने कंजर्वेटिव हिंदूज थे उनको ऐसा लगता था कि अगर कोई लड़की पढ़ लिख लेगी तो वो वीडो बन जाएगी, और मुस्लिम्स को ये फियर होता था कि जो एजुकेटेड विमेन है ना वो करप्ट हो जाएगी अगर वो उर्दू रोमांस के बारे में पढ़ेगी। इसके साथ साथ हमने देखा कि बहुत सारे फीमेल का नाम आने वाला है अभी हमारे सामने। एक रासुंदरी देवी का नाम आता है जो कि एक यंग मैरिड गर्ल है ऑर्थोडॉक्स हाउस होल्ड से, जिन्होंने किचन में एकांत में सीक्रेट तरीके से पढ़ाई की थी, और बाद में उन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी अमर जीवान, जिसको पब्लिश किया गया था 1876 में बंगाली लैंग्वेज में। इसके साथ साथ 1860s के बाद कुछ और बंगाली विमेन आई, जैसे कैलाश भसीनी देवी, जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी जहां पे वो हाईलाइट करती थी ऑल द एक्सपीरियंसेस ऑफ विमेन, कि कैसे उन्हें घर में कैद करके रखा जा रहा है, कैसे उन्हें इग्नोर किया जाता था, साथ में कैसे उनको फोर्स किया जाता था डोमेस्टिक लेबर करने के लिए। देन 1880s आते आते हमारे महाराष्ट्र में ताराबाई शिंदे, पंडिता रमाबाई आए, जिन्होंने बहुत सारी चीजें लिखा कि कैसे अपर कास्ट हिंदू विमेन के साथ भी गलत होता है, स्पेशली वीडोज। देन उर्दू, तमिल, बंगाली, मराठी कल्चर भी डेवलप हो रहा था। पंजाब में एक व्यक्ति थे जिनका नाम है राम चड्ढा। राम चड्ढा ने फास्ट सेलिंग बुक्स पब्लिश करवाई थी जिसका नाम है स्त्री धर्म विचार, जहां वो ये बताना चाहते थे कि औरतों को कैसे ओबीडियंट वाइफ्स बनना चाहिए, किस तरीके से ओबीडियंट वाइफ्स बन सकती हैं। और बंगाल में एक जगह है बटाला बेसिकली, जहां पे बहुत सारी ऐसी भी किताबें आती थी जहां पे कुछ ऑब्सीन और स्कैंडलस चीजें होती थी जिसको लोग पढ़ा करते थे। देन इसके बाद अगर आप देखोगे तो B.R. अम्बेडकर महाराष्ट्र में, E.V. रामास्वामी नायकर मद्रास में, जिसे हम पेरियार भी बोलते थे, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्मर्स आए। लेकिन इससे पहले गुलामगिरी, याद रखना, गुलामगिरी ज्योतिबा फूले ने लिखा था, गुलामगिरी ज्योतिबा फूले ने लिखा था। एंड देन कानपुर में एक मिल वर्कर हैं जिन्होंने पब्लिश की थी छोटे और बड़े का सवाल, जिनका नाम है काशी बाबा। देन और भी कुछ चीजें आए हैं लास्ट के लाइंस में जो आप याद रखिएगा, सच्ची कविताएं। देन 1878 में वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट आया था, जिसमें जितने भी ऑब्जेक्शनेबल रिपोर्ट थे उसे सेंसर करवाया जाता सरकार द्वारा। और बाल गंगाधर तिलक की एक किताब याद रखिए, केसरी।